नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय उपमहाद्वीप को अक्सर एक अलग दुनिया क्यों कहते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ का भूगोल, यहाँ की जमीन, पहाड़, नदियाँ इसे इतना खास, इतना अनूठा कैसे बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट ये है क्या चीज? ये शब्द हम सब ने कई बार सुना है ना? पर इसका सही सही मतलब क्या है? और भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो उपमहाद्वीप किसी कॉन्टिनेंट का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन वो अपनी ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल पहचान की वजह से बाकी के कॉन्टिनेंट से एकदम अलग थलग सा लगता है। और भारतीय उपमहाद्वीप तो इसका आप कह सकते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। चलिए अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर से, जहां प्रकृति की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसने इस पूरे इलाके की आबोहवा, कल्चर और इतिहास को गढ़ा है। इसे दुनिया की छत यूं ही नहीं कहते। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो इतनी बड़ी, इतनी विशाल है कि वो पूरे महाद्वीप के मौसम पर अपना कंट्रोल रखती है। इसकी विशालता को समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। 8,848 मीटर, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। ये नंबर हमें हिमालय के जबरदस्त स्केल का एक अंदाजा तो देता है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी की बस शुरुआत है। असल में हिमालय सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए खास नहीं है, इसका एक डबल रोल है जो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो ये एक दीवार की तरह, एक रक्षक की तरह खड़ा है, जो उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। और इसी दीवार ने सदियों से यहाँ के इतिहास को, लोगों के आने जाने को शक्ल दी है। और दूसरी तरफ यही पहाड़ उन महान नदियों का घर है जो करोड़ों लोगों को जिंदगी देती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हिमालय का ये आशीर्वाद जमीन पर उतरकर कैसा दिखता है। जैसे ही हम पहाड़ों से दक्षिण की तरफ आते हैं, हम एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जो सीधे सीधे हिमालय की ही देन है, हमारे विशाल मैदान। ये है भारत गंगा का मैदान, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये वो जगह है जहां सदियों से बड़ी बड़ी सभ्यताएं पैदा हुई और फली फूली। सच में ये सभ्यताओं का पालनहार है। इसकी जो उपजाऊ मिट्टी है ना, वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां पहाड़ों से बहाकर लाई हैं। इसी पोषक मिट्टी की वजह से यहाँ हमेशा से बड़े बड़े साम्राज्य पनपे, घनी आबादी बसी। और आज भी ये इस उपमहाद्वीप का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड यानी कि खेती किसानी का दिल बना हुआ है। अभी तक हमने बात की पहाड़ों की, मैदानों की, पर अब जरा उस चीज पे ध्यान देते हैं जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ताकतवर है। एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे उपमहाद्वीप की जिंदगी की लय तय करती है, और वो है मॉनसून। तो भाई ये मॉनसून काम कैसे करता है? बहुत आसान तरीके से समझते हैं। गर्मियों में जमीन समुद्र के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। अब गर्म जमीन के ऊपर की हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और साइंस का सीधा सा नियम है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती है। तो बस हिंद महासागर से नमी से लदी हुई हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं, और फिर यही हवाएं जी भर के बरसती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, मॉनसून एक मौसम नहीं है, ये इस भूमि का असली शासक है। और ये बात यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में बहुत गहराई तक समाई हुई है। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक आंकड़ा देखिए। हमारे देश की साल भर की बारिश का लगभग 75% हिस्सा अकेले मॉनसून के कुछ महीनों में ही हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये पूरा इलाका पानी के लिए मॉनसून पर कितना ज्यादा निर्भर है। खेती से लेकर पीने के पानी तक सब कुछ इसी पर टिका है। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण की तरफ, एक ऐसे इलाके की ओर जो जियोलॉजी के हिसाब से उत्तरी मैदानों से एकदम अलग और बहुत बहुत ज्यादा पुराना है। ये है दक्षिणी पठार। ये है दक्कन का पठार, लाखों साल पहले की पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों से बना एक बहुत बड़ा ऊंचा उठा हुआ पठार। इसकी मिट्टी, यहाँ की नदियां और यहाँ का पूरा लैंडस्केप उत्तरी मैदानों से बिल्कुल अलग है। तो मतलब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की जमीनों की कहानी है। एक तरफ है हमारे उत्तरी मैदान जो जियोलॉजिकल टर्म्स में काफी नए हैं, सपाट हैं और नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। और दूसरी तरफ है हमारा दक्कन पठार जो बहुत पुराना है, ऊंचा नीचा है और ज्वालामुखी की चट्टानों से बना है।
और जानते हैं, यही फर्क, यही अंतर इस उपमहाद्वीप की जो कमाल की डाइवर्सिटी है ना, उसकी जड़ है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप एक रंगीन मोज़ेक पेंटिंग की तरह है, जिसे भूगोल की ताकतवर शक्तियों ने मिलकर बनाया है। यहाँ का कल्चर, इकोनॉमी, रहन-सहन, इसमें जो इतनी विविधता है, वो इन्हीं भौगोलिक ताकतों का नतीजा है। तो जो मुख्य बातें याद रखने वाली हैं, वो ये हैं कि ये उपमहाद्वीप वाकई एक अलग भौगोलिक दुनिया है। हिमालय एक तरफ दीवार है तो दूसरी तरफ जिंदगी देने वाला स्रोत भी है। विशाल मैदान नदियों की देन और सभ्यताओं का घर हैं। मॉनसून इस पूरी जमीन के लिए जिंदगी का इंजन है और दक्षिणी पठार एक एकदम अलग प्राचीन भूदृश्य है। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है, तब ये प्राचीन और शक्तिशाली भूगोल इस उपमहाद्वीप के भविष्य को कैसे बदलेगा? क्या मॉनसून की लय बदल जाएगी? क्या नदियों का बहाव बदल जाएगा? इन सवालों पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।